हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग नॉलेज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सी वो न्यूज है। हालांकि ये न्यूज एक डेढ़ दिन पहले से चल रही है, उसका इम्पैक्ट भी आज मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे देखने मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना ये न्यूज आप लोगों को बताई जाए और आप लोगों को आगाह किया जाए, अलर्ट किया जाए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या वो न्यूज जो है निफ्टी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। क्या उस न्यूज के कारण जो है निफ्टी वापस से रिवर्स हो जाएगी और इसको टॉप बना के फिर से नीचे की तरफ जाने वाली है। तो ये सारी चीजें देखने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने वीडियो जो है हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। और ये संडे का जो वीडियो था निफ्टी बैंक एनालिसिस, इसको कंपलसरी आप देखिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग दी गई है। ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके और आप उससे तुरंत फायदा उठा सके। दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि एफआईज और डीआईज ने कारोबार कैसा किया है। तो देखिए, सबसे पहले चीज समझिए कि निफ्टी 50 के अंदर 25 जो स्टॉक्स थे वो एडवांस कर रहे थे, यानी ऊपर की तरफ थे। और 24 स्टॉक्स जो है डिक्लाइन थे। ठीक है। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं इनडिसिसिवनेस था, कहीं ना कहीं डिसीजन टेकिंग जो अभी फाइनल हो नहीं पाया कि भाई जाना किस तरफ है। पहुंच तो यहाँ गए हो। ठीक है। और जो खाई थी उसको पार तो कर दिया है हमने, लेकिन उसको जो पार करने के बाद अब यहां से कहाँ जाना है वो डिसीजन नहीं हो पा रहा है। एफआईज और डीएस का जो कारोबार था वो किस तरीके से आज इन्होंने किया वो देखिए आप। यहाँ पे दोस्तों ये जो डाटा है एफआईज और डीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एफआईज जो है आप देखेंगे कि अभी तक के अपडेट नहीं हुआ इनका डाटा। ठीक है, देख लेते हैं बाद में हम लोग। एक मिनट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है 14 नवंबर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एफआईज ने नेट नेट में 47 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग की है डीआईज ने। डीआईज का डाटा है ये। और एफआईज और एफपीआई जो है 1090 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की है। तो ओवरऑल इन्होंने बाइंग की है। बट जो बाइंग एग्रेसिवली कर रहे थे वो इन्होंने जो है अभी रोक लगाया है। और इतनी ज्यादा बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले जो 3,500 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की थी, जो मैंने संडे के एनालिसिस में किया था। तो इन्होंने जो है अपनी बाइंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और ये भी थोड़ा सा इंडेसिसिव थे, और यही वजह थी कि मार्केट ने आज इतना इंडेसिसिवनेस दिखाया। अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस आपके सामने ओपन है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है -1.16% पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 94.89 के आसपास का प्राइस चल रहा है। दोस्तों जब तक ये 100 के नीचे है, इक्विटी मार्केट पे कोई ज्यादा डेंट नहीं पहुंचा पाएगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो है आज कितना ज्यादा इंडेसिसिवनेस रहा। 0.11% के आसपास नेगेटिव मोड में निफ्टी बंद हुई। निफ्टी बैंक 0.14% के आसपास नेगेटिव मोड में बंद हुई। और यहां पे आप देखेंगे कि S&P 500 जो है 0.92% के आसपास पॉजिटिव मोड में ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पे 1.88% नैस्डैक जो है यहाँ पे प्लस में है। ठीक है। तो ये 12 तारीख का डाटा है, ठीक, पिछला डाटा। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी। उससे पहले जो है हम वो न्यूज को देख लेते हैं जिसका आपको इंतजार है। और उस न्यूज को मैं ओपन करता हूं और आप देखिए कि क्या न्यूज है। ठीक है। तो एफटीएक्स जो है कोलैप्स हो गया। एफटीएक्स आपको पता होगा कि जो है क्रिप्टो का एक पार्ट है, और इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव वाज पार्ट ऑफ को फाउंडर इनर सर्कल दैट रन क्रिप्टो एम्पायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोटी मोटा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो अगर कोलैप्स होता है तो उसके अंदर जो भय, और हम जब इमोशंस की बात करते हैं तो वहां पे जो लोग डरेंगे वो दो तरीके से रिएक्ट करेंगे। पहले चीज के क्रिप्टो को एज अ एसेट एलोकेशन की बजाय वो इक्विटी को एज अ एसेट एलोकेशन चूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने चूज किया तो हमारी इक्विटी मार्केट सीधा बूम होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये पैसा निकल के इक्विटी में आएगा। पहली चीज। दूसरा, एक साइकोलॉजिकल ये इफेक्ट आ सकता है कि भाई ना क्रिप्टो की तरफ जाएंगे ना इक्विटी की तरफ जाएंगे, आप डेप्थ की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा फैसला करते हैं क्रिप्टो के खिलाड़ी, तो फिर जो है डेंट लगेगा इक्विटी पे, और कहीं ना कुछ डर की वजह से इक्विटी का भी पैसा बाहर लोग निकालेंगे और उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 बिलियन का पूरा मामला है ये, और यहाँ पे पूरा के पूरा कोलैप्स हो गया है एफटीएक्स। और एफटीएक्स के चार्ट पे मैं ले चलता हूँ, वहां पे आपको असली खेल समझ के। आपको दोस्तों याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लैक सॉन करके।
हमारे चैनल पे मौजूद होगा। ट्रेड विद मजहर ब्लैक सॉन के ऊपर वीडियो डालेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से जो है ये कि 21 के आसपास चलता रहा, ठीक है, और उसके बाद सीधा ऊपर निकला ब्रेकआउट करके 2021 मई जून के अंदर, और पहुंचा सीधा 71, 72, 73 के आसपास। फिर वहां से सीधा नीचे की तरफ गिरा 2021 नवंबर के बाद से जो गिरा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 4.21 के आसपास दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि हाई बनाया है इसने $75.69 का, और अभी जो लो बनाया है 0.00016192। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाई दी, कितना बड़ा कोलैप्स हुआ लोगों का, कितना पैसा लोगों का यहाँ पे फंसा या कितना पैसा लोगों का डूबा। ठीक है, इस चार्ट को आप देखिए दोस्तों, सीधा ऊपर फिर सीधा नीचे। ठीक है, तो अर्श से जो है सीधा फर्श पे लेकर इसको आ गए हैं। अब चलते हैं इसका इफेक्ट जो है हमारी मार्केट पे हो सकता है क्या, देखने की कोशिश करते हैं। तो हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज कारोबार हुआ। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि इसने गैप अप ओपन किया बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बन रही है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल, इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन की जरूरत है। तो थोड़ा वीडियो हो सकता है बड़ा हो, बट समझने की कोशिश करिए। ये जो कैंडल है ये आप समझ में लॉन्ग लेग डोजी है, ठीक है, ये तो आपको पता है। और फिर बेसिक टेक्निकल हमारा जो है नीचे दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई, या हमारा दोस्तों अगर आपके पास वक्त नहीं है, बिल्कुल भी जॉब पेशा है, आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो जो भी मैं बाय या सेल करता हूं ना, वो इस कोर्स के अंदर जो है वीडियो अपलोड कर देता हूं एज अ लर्निंग एजुकेशन। 2000 रुपीज कॉस्टिंग है, 3 महीने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 50% के डिस्काउंट में। मात्र 1000 रुपीज में आप 3 महीने तक ये जान सकते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, क्यों बाय और क्यों सेल कर रहा हूं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है आप लोगों के लिए जो एक तरह की फैसिलिटी है। तुरंत इनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। अगर आप इंटरडे सीखना चाहते हैं तो इंटरडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हमारे पास कोर्सेस है, इन्वेस्टिंग के लिए कोर्सेस है। बट ये जो है दोस्तों ट्रेंडिंग यहाँ पे देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, काफी लोग इसको एनरोल करते हैं, काफी लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं और मजे लूट रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वापस आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये इनसाइड बार कैंडल बना है। आज के दिन जो कैंडल बना है ना, ये दोनों को अगर हम मिला दें तो ये इनसाइड बार कैंडल बना है। ठीक है, तो इसका जो लो है, अगर ये टूटता है तो हमें बड़ी आसानी के साथ इस लेवल पे जो है आ सकते हैं, और अगर ये टूटता है फिर ऊपर के लेवल पे जाएंगे। तो अब इसको लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए ये जो लेवल है इसको हम नोट कर लेते हैं कि अगर 42,000, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, 42,340 यानी 42,350 के ऊपर जाता है तो यहां से एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। और अगर ये ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है 41,000 और 920 के आसपास का, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां से नीचे बड़ी तेजी के साथ और बड़ी आसानी के साथ जो है हमें ये लेवल मीट होते हुए नजर आ सकते हैं 41,480 के आसपास का। ठीक है, तो हमें जो है उसी वक्त इस लेवल को जो है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, अब इसको ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अभी आपको बताऊंगा चल के वहां पे 15 मिनट के एक चार्ट पे। तो ठीक है, तो टॉप पर इस वक्त खड़े हैं, हालात बुरे हैं, और इसके कोलैप्स के कितने इफेक्ट आएंगे वो देखते हैं इस पे। ठीक है, चलते हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आगे हैं, ये वो जोन है जो मैंने ड्रॉ किया था। तो दोस्तों अगर हम इस लेवल पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे डबल बॉटम इसने बनाया, ठीक है, और ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाया, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये लेवल टूटता है, इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आता है, ठीक है, इस लेवल के ब्रीच होने तक हमें वेट करता है। ये लेवल अगर ब्रीच करता है एक बेयरिश कैंडल के साथ, तो हम फिर इस लेवल के हिसाब से पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो, और अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है 41,900 के पास ओपन ही होता है, या मान लो 41,000 जो है इस लेवल पे ओपन होता है। मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूं, ये लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों। मान लो ये लेवल के आसपास ओपन हो, 41,760-80 के आसपास ओपन होता है, और यहां से एक बुलिश कैंडल बना देता है। गैप डाउन ओपन होकर एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो उस बुलिश कैंडल के ऊपर, बुलिश कैंडल क्या है, मारू बुजू, इनसाइड बार कैंडल और हैमर कैंडल, ठीक है, इस तरह के कैंडल बनता है। तो उस कैंडल के हाई के ऊपर फिर हम इस लेवल के लिए जो है बाइंग के बारे में सोचेंगे, सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब मान लो गैप अप ओपन होता है और इस लेवल पे ओपन होता है, इस लेवल पे ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इस लेवल पर भी। तो ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हर तरीके से हमें रेडी रहना है। मान लो 42,230 के आसपास ओपन होता है,
इस लेवल पे। तो यहां से हमें ये देखना है कि भाई अगर बियरिश कैंडल बनाता है तो हमें शॉर्ट करना है, और हमारा पहला टारगेट यही लेवल होगा 41,960 के आसपास के। ठीक है, तो आपको सारे लेवल समझ गए, इसको वीडियो को वापस देख लीजिएगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म में जाए तो इसका कितना इंपैक्ट आएगा देखते हैं दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म में क्लियर कट आप एक चीज समझ लो, अगर आप इसको बुलिश लेकर बैठे हो इस वक्त, तो आपके लिए इस कैंडल का जो लो है यहाँ पे 40,690 यानी 40,700 के आसपास, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों। उससे पहले आपको डरना नहीं है, वो कोई भी बड़ा स्कैंडल हो जाए, कुछ भी हो, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए काम करने का प्लान बना रहे हो तो। ठीक है, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक, अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे हैं तो इस लेवल के ही आसपास निकलना, उससे पहले अगर आप डरेंगे तो मार्केट आपको अपने आप जो है जल्दी ही निकाल लेगी, आप फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे और रुक नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और जो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बेटर रहेगा, ये स्टॉप लॉस ना मेरे हिसाब से बेहतर है। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे विप सॉस बच जाएंगे और आप यहाँ से एग्जिट होने से बच जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारा निफ्टी, सबसे दुलारा सबसे प्यारा निफ्टी। तो निफ्टी के बारे में दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ट्रेंड लाइन सब्जेक्टिव है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था, देख रहे हैं। और यहाँ पे वक्ती तौर पे ब्रीच हुआ और फाइनली गैप अप ओपन होकर इसी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच किया है। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके से हालात बने हुए हैं कि ये ओपनिंग जो है नीचे की तरफ कर सकता है। तो अब हमें सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहले तो बड़ी पिक्चर हमें समझ में आ गई कि इस तरीके से काम बन सकता है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो पहला जो हमें समझ में आता है कि 18,180 यानी 18,200, और उसके ऊपर अगर जाए तो 18,000, एक मिनट दोस्तों, 18,280। ठीक है, तो 18,180 और 18,280। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया और एक तरह से डबल टॉप फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आ रहा है। ये यहाँ पे एक बॉटम, यहाँ पे कई देर तक रुका रहा, ये यहाँ पे फिर अगर इसको ब्रीच करता है तो मुझे लगता है बहुत तेजी से एरिया टच करेगा और यहाँ पे इसको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने जैसा नहीं है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो कि अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, अब वो हैमर हो जाएगा, मारू बुजू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इनसाइड बार कैंडल, और उसके हाई पे फिर आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा जो कि पहला टारगेट ये लेके जाएगा। ठीक है, मान लो गैप डाउन ओपन होता है, मान लो ओपन ही यहाँ कहीं होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो दो सिनेरियो दोस्तों, अगर वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, लो को ब्रेक करता, तो हमें जो है पहला टारगेट ये मिलेगा। और अगर गैप डाउन ओपन होकर पहला कैंडल हाई बनाता है, यानी पहला कैंडल यानी 15 मिनट का, तो हमें फिर जो है अपर साइड में इस लेवल के लिए सोचना है। ठीक है, ये एज अ रेजिस्टेंस ये एक्ट नहीं करेगा, ये एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन जो मुझे यहाँ पे इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल के लिए आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजों के अलावा मान लो कुछ बड़ी कहानी होती है और गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, 18,380 के ऊपर ओपन हो जाता है। हो सकता है ना भाई, मार्केट है ना, मैं तो चला नहीं रहा हूं मार्केट को, इसके ऊपर ओपन होता है। तो यहां से आपको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि क्या यहां से एक बेयरिश कैंडल बना रहा है। अगर बना रहा है, उसके लो को तोड़ रहा है वो, तो फिर उसके बाद आपको जो है पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये फटाफट। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाता है, पहले कैंडल को ब्रीच करता है, तो इसके हाई को अगर ये ब्रीच कर जाता है, इसके हाई को, तो फिर आपको लॉन्ग की तरफ देखना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना रहेगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ जो है अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, ये मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन था, एनालिसिस थी, मैंने सोचा क्यों ना आपको बताता चलूं। और लॉन्ग टर्म में अगर हम निफ्टी की बात करें जो दोस्तों, तो आप देखिए सेम एज इट इज बैंक निफ्टी की तरह इसका भी कहानी बनी हुई है। अगर लंबे टाइम फ्रेम में आप लॉन्ग है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि 17,900 ये जो लेवल है दोस्तों, ये आपके लिए एज अ स्टॉप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करना चाहिए ये लेवल। ठीक है, 17,900। उससे पहले आप बेरिश होके, मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रोकरेज जनरेट होगा दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही जो है आप किसी चीज पर एक्ट करिएगा। बाय सेल मेरा एक पर्सनल व्यू था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं दोस्तों। और हमारा एमएसएम बुलेटिन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है,
जीरोधाइन स्टॉक्स का, आप वहां से जो है अपने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं।